नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब विश्व दो गुटों में बट गया 1945 के बाद, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ के गुट के बीच और एक शीत युद्ध का वातावरण बन गया। तब 1945 के बाद स्वतंत्र हुए देश, एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देश ये महसूस करने लगे कि विश्व में व्याप्त इस गुटबंदी से बचने के लिए कोई नया रास्ता तलाशना पड़ेगा। भारत के पंडित नेहरू, इंडोनेशिया के सुहार्तो, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के नासिर जैसे नेताओं ने आवश्यकता महसूस की कि कोई एक नई नीति अपनानी पड़ेगी ताकि इस गुटबंदी और शीत युद्ध के वातावरण से मुक्ति मिल सके और ये नवोदित नवस्वतंत्र राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। और इसी नई नीति की तलाश में इन नेताओं ने मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। क्या थी ये गुट निरपेक्षता की नीति? ये गुट निरपेक्षता की नीति थी कि हम ना अमेरिका के गुट में सम्मिलित होंगे, ना हम सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित होंगे, वरन हम गुट निरपेक्षता के रास्ते पर चलेंगे। अर्थात हम बिना किसी गुटबंदी में सम्मिलित हुए नव स्वतंत्र राष्ट्र को आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ था कि अगर अमेरिका सही होगा तो अमेरिका का साथ दिया जाएगा, यदि सोवियत संघ सही होगा तो सोवियत संघ का साथ दिया जाएगा। अर्थात हमेशा न्याय का और सही का साथ दिया जाएगा और गलत का विरोध किया जाएगा। गुटबंदी में शामिल होकर अपने गुट के सही के साथ साथ गलत कार्यों का भी समर्थन करना पड़ता है, वो ये गुट निरपेक्ष राष्ट्र नहीं करेंगे। तो गुटबंदी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए, न्याय का साथ देने के लिए और दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया गया। गुट निरपेक्षता की नीति की जो प्रमुख विशेषताएं वो इस प्रकार हैं। पहली, स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना। दूसरी, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तीसरी, हमेशा सही का साथ देना और गलत का विरोध करना। चौथी, विश्व शांति का समर्थन करना। और पांचवी यह है कि सभी प्रकार के सैनिक गठबंधनों और सैनिक संधियों से पृथक रहकर मैत्री संधियों और आर्थिक संधियों के माध्यम से देश का आर्थिक विकास करना। कई बार गुट निरपेक्षता और तटस्थता को एक समझ लिया जाता है, परंतु जैसा कि पंडित नेहरू ने और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी स्पष्ट किया कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। इनके बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो यह है कि गुट निरपेक्षता सक्रिय नीति है जबकि तटस्थता निष्क्रिय नीति है। गुट निरपेक्षता सक्रिय नीति इस तरह से है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र विश्व राजनीति में भाग भी लेते हैं तथा साथ ही साथ वे न्याय का समर्थन भी करते हैं और गलत का विरोध भी करते हैं। जबकि जो तटस्थता की नीति होती है वह निष्क्रिय नीति है, अर्थात न सही का साथ देना न गलत का साथ देना, गलत का विरोध भी नहीं करना, सही का साथ भी नहीं देना, अर्थात बिल्कुल चुपचाप रहना, अपने आप को अलग थलग रखना, ये तटस्थता की नीति है। जबकि गुट निरपेक्षता की नीति अलग थलग रहने की नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह हमेशा एक सक्रिय नीति है जिसमें कि राष्ट्र का आर्थिक विकास करने के लिए सभी से सहायता प्राप्त करनी है और हमेशा सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है। इस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन करके नेहरू, नासिर, टीटो जैसे विश्व नेताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया ताकि इस शीत युद्ध के विषाक्त वातावरण से बचते हुए, सैनिक गठबंधनों और सैनिक गुटबंदी से बचते हुए विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाया जा सके और साथ ही साथ युद्ध से बचते हुए नवोदित नव स्वतंत्र राष्ट्र आर्थिक प्रगति के पथ पर प्रशस्त हो सकें। गुट निरपेक्षता की नीति ने एक नई राह दिखाई तथा अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के समक्ष ये स्पष्ट कर दिया कि जो नव स्वतंत्र देश हैं वे अपना एक नया मार्ग चुन सकते हैं, उनके लिए इस गुट किसी भी गुट में शामिल होना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को जितना प्रभावी होना चाहा था वो हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ कमियां रह गई इसमें। एक तो गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का स्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया गया। दूसरा ये हुआ कि महाशक्तियों के दबाव के आगे कुछ गुट निरपेक्ष देश
झुक गए, और ये भी हुआ कि कुछ देश जो सच्चे हृदय से गुटनिरपेक्ष थे ही नहीं, वो इसमें शामिल हो गए। लेकिन फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने और गुटनिरपेक्षता की नीति ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को आगे बढ़ने के लिए और एक नया पथ दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।